फ्रेंड्स, वोकैबुलरी को लेके एक और वीडियो आपके सामने। देखिए, हम कहते हैं यार हमारा एक प्लान है, इसका एक्शन है प्लान, योजना। योर प्लान डिजर्व्स प्रेज, कि तुमने जो योजना बनाई है तारीफ काबिल है, इसकी हिंदी है। अब टेंसेस का नॉलेज होगा तभी तो आप इसको मतलब इसकी सही हिंदी कर पाएंगे और इसका मीनिंग समझ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं ट्रांसलेशन पे पकड़ करें। तो देखिए, योर प्लान डिजर्व्स प्रेज। योर जो है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अगर अकेला शब्द है तो 100% वो नाउन है। तो यहाँ प्लान जो है नाउन है और एक्शन क्या है, प्लान। तो योर प्लान डिजर्व्स प्रेज, कि तुम्हारा जो मतलब जो तुम्हारा जो प्लान है तारीफ काबिल है। क्लियर। फिर आता है प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन। अब प्लेन भी नाउन है क्योंकि एक चीज का नाम है, हवाई जहाज एक चीज है। हाउ डज ए प्लेन फ्लाई, आर्टिकल के बाद शब्द आ रहा है, राइट, नाउन है। यहां पर स्पेलिंग का ध्यान दें, ऊपर ई नहीं है और ई लगने से देखो योजना से कहां बन जाते हैं, विमान। ई का फर्क है केवल। फिर आता है प्लेन, समतल। द प्लेन्स आर हॉटर देन दी हिल्स। कहता है जहां समतल है वो ज्यादा गर्म रहते हैं पहाड़ी से, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जैसे हम लोग समर वेकेशन में लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं क्योंकि पहाड़ी पे ठंड होती है, और जो समतल जगह है वहां पे मतलब गर्मी ज्यादा होती है। द प्लेन्स आर हॉटर देन द हिल्स। तो देखो, प्लेन्स मतलब जाए शायद मेरे ख्याल से समतल को पठार कहते हो, ऐसा कुछ ध्यान है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया आपका, क्योंकि हम जमीन की बात कर रहे हैं, फ्लैट जमीन की बात कर रहे हैं। एक आता है प्लेन। प्लेन स्पीकिंग इज ऑलवेज अनप्लेजेंट। इसका मतलब है स्पष्ट, कि जो आदमी स्पष्ट बोलता है, ठीक है, प्लेन स्पीकिंग इज ऑलवेज अनप्लेजेंट, सच हमेशा कड़वा होता है। तो यहाँ पे मतलब जो स्पेलिंग पे ध्यान दें, PLAIN सेम स्पेलिंग है। यहाँ ई का फर्क है लेकिन यहाँ तो सेम मतलब स्पेलिंग सेम है। इसका जो एक्सेंट है वो भी सेम है, यूज अलग अलग है। तो यहाँ पे प्लेन स्पीकिंग यानी सीधा बोलना, तो यहाँ पे मतलब जो है ना ये एडजेक्टिव है। तो वोकैबुलरी को प्रॉपर तरीके से यूज करना एक अपना आर्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रे। प्रे दोनों का मीनिंग है, दोनों का जो एक्सेंट है सेम है, पर अगर हम ए लगाते हैं तो इसका मतलब है प्रार्थना करना, और ई लगाते हैं तो कहते हैं शिकार या शिकार करना। इसको दो रूप में यूज किया जाता है। PRAY प्रार्थना करना, ठीक है। लेट अस प्रे टू गॉड, कि आओ ईश्वर से प्रार्थना करें। तो यहाँ पे ये प्रे वर्ब है। PRE हो गया तो शिकार करना। वी मस्ट नॉट प्रे टू एनी क्रीचर, हमें किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये वर्ब है, पर ए और ई का फर्क है दोनों वर्ब। एग्जाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट आता है क्वाइट। देखो QUITE और ये QUIET। ये जो मैं सीरीज लाया हूं इसलिए कि अक्सर मतलब स्टूडेंट ऐसे शब्दों को लेके कंफ्यूज रहता है। तो अगर आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे स्पेलिंग्स को और उनके एक्सेंट वगैरह को, तो आप इनको प्रॉपर यूज कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मान लो ये 3 शब्द दे दिए, कहा कि इन पे वाक्य लिखो, एक एक सेंटेंस बनाओ, तो सेंटेंस तभी बनाओगे ना तब आपको जब मालूम पड़ेगा कि क्वाइट वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। नहीं तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे आप। तो देखो क्वाइट, बिल्कुल, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी अगर आई एम क्वाइट तो बिल्कुल मेरी विशेषता है ये। तो यहाँ क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, और ये है एडजेक्टिव। एक आता है QUIT, जैसे कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, शांत हो जाइए। तो शांत एक माहौल होता है, तो यहाँ पे मतलब जो क्वाइट आपका नाउन है। फिर आता है क्विट, छुटकारा पाना। आई हैव क्विट द गेम, कि मैंने मतलब गेम से छुटकारा पा लिया, यानी कि मैंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया मैंने, अब नहीं खेलूंगा। तो यहाँ पे जो क्विट है वो आपका वर्ब है। स्पेलिंग्स को गौर से देखना है, QUITE, QUIET, QUIT, यहाँ पे ई नहीं है। तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि हमें वोकैबुलरी पे अच्छी सी मास्टरी करनी चाहिए, तभी हम अच्छा बोल सकेंगे, अप टू द मार्क लिख सकेंगे।